Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आपके बीएड का एक सब्जेक्ट है गांधी जी की न्यू तालीम। उसका एक टॉपिक है कि गांधी जी की नई तालीम क्या है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, नई तालीम के मूलभूत सिद्धांत। इन सिद्धांत को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नई तालीम किसे कहते हैं। नई तालीम को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला तो है नई तालीम, दूसरा है बुनियादी शिक्षा और तीसरा है वर्धा शिक्षा योजना। तो नई तालीम के 3 कौन-कौन से नाम हैं? एक तो नई तालीम, एक बुनियादी शिक्षा और तीसरा है वर्धा शिक्षा योजना। अब नई तालीम कैसे शुरू हुई, कैसे बनी, ये मैं आज आपको बता दूं। तो देखिए, गांधी जी जो थे, उनका शिक्षा का उद्देश्य था कि हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो गांव के बच्चों को सुधार कर उनको गांव का बहुत आदर्श व्यक्ति बनाए। तो ये जो नई तालीम थी वो उन्होंने मेनली गांव के बच्चों को ध्यान में रखकर ही इसको जो है प्रोपाउंड किया था। उन्होंने कहा कि जो नई तालीम हम सिखाना चाहते हैं उससे क्या है, बच्चों के शरीर का भी विकास होगा और उनके मन का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस टाइम, क्योंकि 1937 में उन्होंने नई तालीम को लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हैं, तो वो जो शिक्षा दे रहे हैं उसकी वजह से जो है हम पाश्चात्य संस्कृति में जो है रंगते जा रहे हैं और अपनी इंडिया की जो हमारी संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है, उसे भूलते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा के जो पैसे होते हैं, स्कूलों की फीस होती है पाश्चात्य शिक्षा वालों की, वो बहुत महंगी होती है, जिसकी वजह से गांव के बच्चे उस शिक्षा को नहीं ले पा रहे। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, वहाँ के बच्चे तो शिक्षा से दूर होते चले जाएंगे। तो जब वो शिक्षा से दूर होते चले जाएंगे तो हमारी कंट्री में साक्षरता का स्तर बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो है समाज के कंट्रीब्यूशन में, देश के कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस देश में साक्षरता सबसे ज़्यादा होती है वही देश जो है उन्नति करता है। और उन्होंने कहा कि ये जो नई तालीम की शिक्षा है ये गांव के लोगों के साथ साथ जो शहर के बच्चे हैं उनको भी बहुत जो है फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि हमारे शहर के बच्चे भी आज अपनी प्राचीनतम संस्कृति को छोड़कर जो है पाश्चात्य संस्कृति में रंगते जा रहे हैं, जिससे कि वो अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1937 में एक वर्धा में एक मारवाड़ी जो था स्कूल था, उसकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी। तो उस सिल्वर जुबली में बहुत सारे सोशल वर्कर भी आए हुए थे, एकेडमिशियन भी आए हुए थे। तो वहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। उसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की थी। तो उस वक्त उन्होंने नई तालीम के अपने इस प्रपोजल को प्रस्तुत किया। तो चूंकि उन्होंने ये वर्धा में प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि मैंने जो 3 नाम दिए थे उसमें एक था वर्धा शिक्षा योजना। चूंकि वर्धा में 1937 में सबसे पहले गांधी जी ने इसको शुरुआत की थी, इसीलिए इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। जब गांधी जी ने इसका प्रपोजल दे दिया तो जामिया इस्लामिया के जो उस वक्त के कुल सचिव थे, वीसी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी अध्यक्षता में एक 9 मेंबर की समिति बनी, जिन्हें इस नई तालीम के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो उन्होंने 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसमें उन्होंने बताया
कि नई तालीम के सिद्धांत क्या क्या होंगे, पाठ्यक्रम कैसा होगा और इसका प्रशासन कैसे किया जाएगा। फिर 1938 में उन्होंने दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उन्होंने कहा कि हमें अपनी शिक्षा को अपने हस्त कौशल में जो चीजें हम अपने हाथ से बना सकते हैं उस पे हमें जो है जोर देना पड़ेगा। फिर 1938 में ही ये जो है इसका प्रस्ताव पारित हो गया और नई तालीम जो है आ गई। तो ये था कि इस तरह से नई तालीम गांधी जी ने सबसे पहले 1937 में वर्धा में इसका प्रपोजल दिया। फिर जाकिर हुसैन की समिति बनी। जाकिर हुसैन ने 1937 में पहली रिपोर्ट करी, 1938 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और फिर बाद में ये नई तालीम को जो है फाइनल एक्सेप्टेंस मिली। तो इस तरह से हमारी नई तालीम आई है। अब मैंने इसके 3 नाम बताए थे। वर्धा शिक्षा योजना तो मैंने बता दिया है, चूंकि गांधी जी ने सबसे पहले वर्धा में इस प्रपोजल को दिया था, इसीलिए वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। और नई तालीम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस वक्त ये प्रपोजल दिया गया था उस वक्त हमारे पास अंग्रेजों का शासन था, तो वो जो शिक्षा दे रहे थे उससे बच्चे जो है अपनी संस्कृति को भूल के पाश्चात्य संस्कृति को रंगते जा रहे थे, वो मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे। इसीलिए ये शिक्षा कहती थी कि हमें अपने देश को गांव से जोड़ना है और बच्चों को अपनी संस्कृति को याद दिलाना है। तो पुरानी जो परंपरागत शिक्षा चलती आ रही है उसे हटा के हमें एक नई शिक्षा की तरफ जाना है जो हमारे चरित्र निर्माण पर बल देती है। तो इसीलिए इसे नई तालीम कहा गया। इसे बुनियादी शिक्षा इसीलिए कहा गया, देखिए आपकी बुनियादी जरूरतें क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आप देखिए ये बुनियादी जरूरत सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी होती है। आप देखिए घोड़े बकरी हमेशा मुलायम घास की तलाश में रहते हैं, शेर हमेशा किसी के मांस की तलाश में रहता है, उसी तरह से इंसान भी खाने की तलाश में ही सारे काम करता है। चाहे आप किसी नदी के किनारे बैठे हो, बहुत मधुर संगीत चल रहा हो, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज आ रही हो, आपका दिमाग बहुत शांत है और आप सारे सांसारिक बंधनों से दूर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको भूख लगती है, आपको खाने की जरूरत पड़ेगी। तो इससे हम देखते हैं कि आप संसार की सब चीजों को छोड़ सकते हो, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है आपकी भूख, उसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये जो नई तालीम थी ये सिखाती है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे को कुछ ऐसी तालीम भी देनी चाहिए, कैसे हस्त कौशल भी सिखाने चाहिए जिससे बच्चा अपनी आजीविका को कमा सके, धन अर्जन कर सके और पैसे कमा के अपनी बुनियादी जरूरतें जो रोटी, कपड़ा और मकान है उन्हें पूरा कर सके। इसीलिए उसको बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। अब आपको नई तालीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि नई तालीम किसे कहते हैं, तो आप आराम से पूरा इसकी हिस्ट्री बता सकते हो, इसके 3 नाम बता सकते हो और इनकी ये तीनों नाम क्यों पड़े ये भी बता सकते हो। तो ये तो हुआ आपका नई तालीम। अब हम देखेंगे नई तालीम के मूलभूत सिद्धांत क्या है। अब मैं 1 बाय 1 करके हर एक सिद्धांत को जो है डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी ने कहा कि नई तालीम के लिए जो हम प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं, वो उच्च एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन एक तो फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। देखिए अगर बहुत से गांव में जो लोग रहते हैं वो गरीब होते हैं, गरीब तबका होता है, तो उन पे अपने खाने पीने के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो वो बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से लेके आएंगे। पहली प्रायोरिटी उनकी खाना पीना है, फिर दूसरी प्रायोरिटी उनकी शिक्षा है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को अगर हमें साक्षर करना है तो हमें फ्री एजुकेशन देनी पड़ेगी। ऊपर से जो गांव में रहने वाले सोशल वर्कर हैं, सरपंच हैं और पेरेंट्स हैं, उन्हें उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि ये अनिवार्य शिक्षा है, कि हर बच्चे को शिक्षा लेनी अनिवार्य है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी जरूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका सिद्धांत था कि शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा हो। गांधी जी ने कहा कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो मदर टंग में देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बचपन से ही अपनी मातृभाषा को सुन सुनकर बड़ा होता है। तो जो अपने मन की फीलिंग, अपने मन के विचार वो मातृभाषा में रख सकता है,
वो कभी भी किसी और भाषा में नहीं रख सकता। तो अगर हम शिक्षा को मातृभाषा में देंगे तो जो है बच्चा उस चीज को जल्दी से सीखेगा। नेक्स्ट है इसका कि हमारी शिक्षा जो है किसी शिल्प पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हम जो भी शिक्षा देते हैं तो शिक्षा में हमें कोई ना कोई शिल्प या हस्त कौशल देना चाहिए, चाहे हम उसे बढ़ई का काम सिखा रहे हो, चाहे कताई का काम सिखा रहे हो, चाहे बुनाई का काम सिखा रहे हो, चाहे फार्मिंग का काम सिखाएं, चाहे हम उसे जो है घर विज्ञान की खाना कैसे बनाया जाता है उसकी सिखाएं। तो कोई ना कोई शिल्प या हस्त कौशल के बेसिस पे शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो हस्त कौशल में जो है निपुण हो जाएंगे और आगे जाके वो इस हस्त कौशल को ही अपनी आजीविका बना सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि शिक्षा में अहिंसा का सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब स्कूलों में लड़के लड़कियां दोनों आते हैं, अगर वो आपस में लड़ते ही रहेंगे तो पेरेंट्स जो हैं डर जाएंगे और वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बच्चों का एडमिशन नहीं कराएंगे। तो हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर शांति प्रिय होना चाहिए, जिससे वहाँ पे आके बच्चों का मन प्रसन्न हो और वो जो है अपने चरित्र का निर्माण कर सके। इसी तरह से टीचर को भी बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तो अहिंसा का सिद्धांत बच्चों को भी अपनाना चाहिए और टीचर को भी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट इसका है आदर्श नागरिकता या आइडियल सिटीजनशिप। नई तालीम का एक सिद्धांत है कि जो भी हम शिक्षा दें वो बच्चों में जो है कुछ मूलभूत गुणों की संरचना करें। जैसे बच्चों को जो है समूह में रहना, टीम वर्क सिखाए, सहयोग की भावना सिखाए, अपने समाज की उन्नति का गुण बने, अपने देश की प्रगति में हम कैसे योगदान कर सकते हैं वो सिखाए। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं आगे जाके ही वो ही हमारे देश का कर्णधार होंगे, हमारे देश को संभालेंगे। तो अगर बच्चे में शुरू से ही आदर्श नागरिक बनने के सारे गुण हैं तो ऐसे बच्चे हमारे देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो भी शिक्षा दी जाए उसका जीवन के साथ संबंध होना चाहिए, मीन्स रिलेशनशिप विद लाइफ होनी चाहिए। अगर हमने कोई शिक्षा दी और उस शिक्षा को हम उस अपने जीवन की जो हमारी सामान्य गतिविधियां होती हैं उसमें यूज नहीं कर पाते तो ऐसी शिक्षा का होना ना होना बिल्कुल बराबर है। क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई बच्चा मैथ के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेता है, वो एडिशन के क्वेश्चन भी कर लेता है, वो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी कर लेता है, लेकिन अगर वो सब्जी वाले की दुकान पे जाता है, उसे कोई आधा किलो सब्जी लेनी है, कोई 200 ग्राम सब्जी लेनी है, कोई 1 किलो, तो वो फटाफट उसका हिसाब किताब नहीं कर पाता है। या वो मिठाई वाले की दुकान पर जाता है, उसे कभी 250 ग्राम मिठाई लेनी है, कभी 400 ग्राम, तो वो फटाफट उसको नहीं कर पाता है। तो उसकी फिर मैथ्स में अच्छा स्टूडेंट होने का क्या फ़ायदा अगर वो जीवन की जो रोज की ज़रूरतें हैं कि सब्जी खरीदना, मिठाई लेना, आप उसका हिसाब किताब नहीं रख पाते। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवन के साथ उसका संबंध हो। इसका लास्ट जो सिद्धांत है वो है आत्मनिर्भरता, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, नई तालीम ऐसी शिक्षा दे जो बच्चों को आत्मनिर्भर होना सिखाए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षा में हमें किसी न किसी हस्त कौशल को बच्चे को जरूर सिखाना है, हाथ के काम को जरूर सिखाना है, जिससे कि बच्चे को या तो लकड़ी का सामान बनाना है, या मिट्टी की मूर्ति बनाना है, या बांस से सुंदर सुंदर चीजें बनाना है, या खेती का काम करना है। तो इस तरीके से बच्चे जो है आत्मनिर्भर हो जाएंगे और वो आगे जाके इन्हीं कौशल को अपनी आजीविका बना सकते हैं और उससे धन कमा सकते हैं। तो ये वाली शिक्षा जो है बच्चे को आत्मनिर्भर बनने में हेल्प करती है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें पूरा बताया कि नई तालीम किसे कहते हैं और नई तालीम के सिद्धांत क्या क्या है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो बच्चे आपके फ्रेंड बीएड करें उन्हें शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। आज मैंने बड़ी आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है। So that's all for today lecture. Thank you very much.